उठाओ। चांद और सूरज की उपासना हम नहीं करते। दुनिया के माबूदों जो मनुष्यों ने अपने हाथ से मिट्टी पत्थर के ईश्वर बनाए हैं, हम उनके आगे नहीं झुकते। हम तो सिर्फ इस स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला जो नजर नहीं आता, उसी की प्रस्तिश करते हैं, उसी की आराधना करते हैं, उसी की इच्छा पूरी करते हैं जो जीवित है, जो है। आ तो कोई लाओ गाओ। चांद सूरज हम नहीं करते, चांद सूरज की प्रस्तिश हम नहीं करते। दुनिया के माबूदों के आगे नहीं झुकते। दुनिया के माबूदों के आगे हम सब अपने हाथ को उठा और गए। चांद सूरज की प्रस्तिश हम नहीं करते। उससे रिलानी और रोमांचरिया था से नहीं रिया था। हाँ, दुनिया के माबूदों के आगे हम नहीं झुकते। दुनिया के माबूदों के आगे हम नहीं झुकते। क्योंकि हमारा खुदा जिंदा है। यस, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। उसे जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। प्रस्तिश करेंगे झूम झूम कर। यस, प्रस्तिश करेंगे झूम झूम कर। क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। हाथों को उठाओ परमेश्वर के लिए उठाओ, क्योंकि वचन कहता अपने पवित्र हाथों को उठाओ खुदा के सामने और कहो कि हम परमेश्वर तेरे गवाह हैं, तेरे बच्चे हैं, तूने हमें चुना है, हम तेरे लिए जिएंगे। मैं जानता हूं आज आपके लिए बड़ी बरकत है। एक बात को अपने मन में पक्का कर लो, तुम खुदा के घर में आए हो, परमेश्वर के पास आए हो, ये बिना लाभ के नहीं है, ये बड़ा लाभ है। ये विश्वास करना है कि मैं प्रभु अपने परमेश्वर के पास जब आया हूं तो लाभ है, बरकत है, आत्मिक बरकतें हैं, आत्मिक बड़ा लाभ है। तुम सेम नहीं जाओगे कलीसिया, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान जो खुदा है तुम्हारे चलने को, तुम्हारे परिश्रम को, तुम्हारे धन्यवाद को, तुम्हारी आराधना को वो ऐसे व्यर्थ नहीं देखता है। उसे वो लेता है अपने अंदर और उसके बदले तुम्हारे ऊपर अपने आशीष के हाथ को उड़ेल देता है, हाथ को रख देता है। वो हाथ आज पर रखा गया है। आज आपका दिन है निराशा से बाहर आने का। वो लोग जो निराशा में, जो लोग ब्लेस हैं, वो और ब्लेस होने वाले हैं। आज कोई भी विषय हो, धन्यवाद करो परमेश्वर का, वो खत्म होने वाला और तुम आगे बढ़ने वाले हो। तुम्हारी जिंदगियों से एक बड़ी मर्जी पूरी होने वाली है, एक बड़ा विषय पूरा होने वाला है। उसकी सामर्थ तुम्हारे घरों में, परिवार में बढ़ चुकी है, तुम्हारी जिंदगियों को ब्लेस कर चुका है। तुम जबरदस्त गवाहियों के साथ खड़े हो चुके हो। ऊंचा बोलो हालेलुया। आमेन। आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह एंड शलोम। स्वागत करो परमेश्वर के पवित्र हजूरी का अपने जीवनों से।
और कहो परमेश्वर आप सामर्थ्य हो, हम तेरे बच्चे हैं। जो तेरा सच्चा कलाम कहता हमारी जिंदगी में वो सब तेरे वायदे पूरे हो चुके, हम जबरदस्त तेरी मर्जी में आगे बढ़ चुके हैं। बैठ जाओ अपने स्थानों पर ताकि हम टेस्टमनी जो सुन रहे थे, और भी कई टेस्टमनी हमारे पास है। आज जब मैं टेस्टमनी सुन रहा था, इधर ध्यान दो महान पुरुष पुरुषियों, इधर ध्यान दो आप सारे लोग। जब मैं टेस्टमनी सुन रहा था तो मैं बड़ा उनसे इंस्पायर हो रहा था, ऐसे विश्वास में बढ़ रहा था। बहुत अच्छी टेस्टमनी थी, जितनी भी टीम लोगों की गवाहियां बता रही थी, उसमें बड़ी सारी बातें थी जो मैं नोट कर रहा था सबकी। क्या आप भी नोट करते हो? हैं क्या नहीं करते? करते हो? हालेलुया। मैं तो नोट कर रहा था कुछ बातों को, टेस्टमनी को, कि परमेश्वर कितना महान है और कितना कुछ सीखने को मिल रहा था। एक बहन थी जिसका पति नशा करता था और उसके घर वाले उसे चर्च आने से रोक रहे थे। कौन रोकता है आपको चर्च आने से, प्रभु के घर में आगे बढ़ने से? कौन रोकता है? दुष्ट शैतान। किनके द्वारा? देखो, परमेश्वर को काम करने के लिए एक शरीर चाहिए और शैतान को भी काम करने के लिए एक शरीर चाहिए। शैतान लोगों को यूज करेगा तुम्हारे विरोध में, तुम्हारे घर वालों को भी, अपने लोगों को भी, पत्नी को भी कर सकता, पत्नी को भी कर सकता, बच्चों को भी कर सकता है। लेकिन ये बात सीख लो आप लोग सारे, जब उसे रोक रहे थे तो उसका मन आगे पीछे हो रहा था, फिर वो बीच में चर्च नहीं आई और जिसके बाद उसको शैतान अटैक करने लगा, कई तरह की बीमारियां, हालात, मुश्किल आने लगी। अब सोचने वाली बात है, कुछ नहीं होगा, आपको इतनी गर्मी नहीं लगेगी, डोंट वरी, आराम से जुल बंद कर दो, ऐसे ऐसे करना, श्वास करो, अभी सब कुछ ठंडा हो जाएगा आपके लिए। देखो मैं जानता हूं ये दिन हुम्मस के होते हैं, ये हर साल आते हैं, एक डेढ़ महीना, लेकिन जो विश्वास करने वाले उनको कुछ नहीं होता है, उनके साथ सब ठीक हो जाता है। अब बस धन्यवाद करो, सुनना शुरू करो। सुनने में ही तुम्हें चंगाई मिलेगी, सुनने में देखना तुम्हें शांति मिलेगी और तुम्हें गर्मी भी नहीं लगेगी, ये बात याद रखना। लेकिन उसके बाद उसने एक अच्छा काम किया, वो था अंगीकार करना शुरू की थी। मैं तेरे घर में जा चुका, मैं पहले की तरह अच्छा चल रही हूं। फिर जब वो वापस आई तो फिर उसकी जिंदगी में सारी चीजें अच्छी होती। इस गवाही से हमें क्या सीख मिलती है? इसका मतलब अगर हम परमेश्वर से दूर होते हैं तो इस दुनिया में जो नेगेटिविटी है, दुष्ट, वो चाहता है कि हम परमेश्वर को छोड़ दें, परमेश्वर से दूर हो जाए। हम परमेश्वर की जो महिमा है, जो उसकी इच्छा है, जब आप परमेश्वर की इच्छा में चलोगे तो आप सब गलत चीजों को छोड़ दोगे। गुस्सा, क्रोध, गंदी बातें, व्यभिचार, क्लेश, नशे, झूठ, चोरी, सब कुछ गलत छोड़ दोगे। और ये सब कुछ कौन चाहता है? शैतान। अगर वो सब कुछ हम करते हैं तो उसकी भक्ति कर रहे हैं शैतान की, और शैतान चाहता है लोग मेरी भक्ति करें, पत्थरों को पूजा करें, मिट्टी की पूजा करें, पेड़ों की पूजा करें, जानवरों की पूजा करें। ये शैतान चाहता है, उसकी मर्जी है। लोग गंदे काम करें, खाने पानी पीने वाली जो चीजें उसमें मिलावट करें, नशा बेचें, नशा खाएं, सब कुछ गलत करें। जब सब कुछ गलत करते हैं तो हम किसकी मर्जी पूरी करते हैं? ये है शैतान की भक्ति। वो ये चाहता है कि तुम करो, इसीलिए वो किसी ना किसी तरीके से तुम्हें दूर करना चाहता है। कितनों को बात समझ आई? लेकिन इसीलिए हमारा बने रहना क्या है? परमेश्वर के साथ क्या है? जरूरी है।
लेकिन यहाँ पर और भी कई सारी गवाहियाँ थी, लेकिन उन गवाहियों में इन्होंने जब बताई, उत्साह तो बड़ा मिला मुझे, लेकिन और भी उसमें अगर बात करते, जैसे मैं आत्मिक बुद्धि में बड़ा हुआ हूँ तो और आपको तगड़ी समझ आएगी। अगर बीच में मेरा मन आएगा तो मैं उन लोगों को बुला सकता हूँ, ठीक है। जैसे एक बहन के कान बंद थे, रेशा बहता था, वो कहती 10-20 रुपए का तेल लेकर ही पहले चर्च में आगे जाना पड़ता था। अब उसमें बड़े सारे पॉइंट थे, इन्होंने छोड़ दिए टीम ने। अगर मैं उनसे बात करूं तो और अच्छा होगा। एक लड़की थी, उसको 10 साल में वो चर्च जा ही रहे थे, उसको घबराहट, वो जब बातें कर रहे थे ऐसे फीलिंग हो रही थी जैसे इसी मिनिस्ट्री में आ रहे थे। क्लैरिटी नहीं दी जा रही थी कि वो क्या कर रही थी 10 साल में, क्यों उसके साथ ऐसा हो रहा था। जब गवाही दी जा रही थी तो क्लैरिफिकेशन जो होती है वो देनी बड़ी जरूरी है। यही हमारा काम है कि हम लोगों को अच्छे से सब बातों की क्लैरिफिकेशन दें, लोगों को क्लैरिटी मिले विश्वास के बारे में, परमेश्वर के बारे में, उन समझ के बारे में, बातों के बारे में। कितनों को बात समझ आ रही? आपको समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? ये बड़ा कीमती जीवन है हमें जो मिला है, इसे हमने जीना है परमेश्वर के साथ। जब भी हम दूर होंगे, और आप जानते हो जब शैतान आपके जीवन में काम करेगा ना, आपको ये थोड़ी फील होगा कि शैतान काम कर रहा है, इसलिए मैं आगे पीछे हूं, इसलिए मैं चर्च नहीं जाता, इसलिए मैं ये बात नहीं करता, वो बात नहीं पूरी करता, या मेरा अच्छे से मन नहीं लगता। आपको फील थोड़ी होगा, आपको लगेगा अपने आप ऐसा कुछ हो रहा है जो आपकी समझ से बाहर होगा, लेकिन वो दुष्ट होगा, वो नेगेटिविटी होगी। जब वो काम करती, मैंने देखा कुछ सेवकों के अंदर काम करती है। पिछले दिनों में मैं कई सेवकों को मिला, जब मैंने उनकी जिंदगी में देखा, थोड़े दिन पहले मैंने कहा था ना, जैसे पास्टर बजिंदर, मैं उसे मिलने जाऊंगा, मैं उसे मिलकर आ गया हूं। उसकी जेल में मैं गया था, मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो समझ ही नहीं पा रहा बात को, सच्ची। मैं उसे रियल बातें समझा रहा था, वो अपनी बोली जा रहा, अपनी बोली जा रहा, अपनी बोली जा रहा। फिर मैंने जितना उसे समझाना था, मैंने कहा अगर तुझे जरूरत होगी तो मुझे मैसेज देना, मैं फिर आ जाऊंगा। तो सच्ची जो मैं कहूंगा वो करेगा, तू बाहर आ जाएगा। अपने एफर्ट्स तो वो लगा रहे, बाहर आने की कई चीजें कर रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर जब निकालेगा ना, वो सबसे मेन होगा। और वो निकालने में कुछ विषय थे जो उसे पूरे करने थे, लेकिन वो मुझे उतना रिस्पॉन्स नहीं मिला। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन यही चीज आपने सीखनी आज। मैंने जो मुझे खुदा ने कहा मैंने कर दिया, मेरा काम है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कोई पापी नाश ना हो, वो चाहता है मनुष्य मन फिराए, वो चाहता है मनुष्य तौबा करे, वो चाहता है मनुष्य अपनी गलतियां करनी बंद कर दे। कितनों को बात समझ आ रही? मैंने अपनी जिंदगी में एक सबसे बड़ा अनुभव किया है, जो मैं खुद करता हूं, अपने आप में चेक करता रहता हूं, मैंने कहां गलत बोला, प्रीचिंग में कहां मुझसे गलतियां होगी, कहां मैंने कुछ गलत कर दिया या बोल दिया, तो फिर मैं ध्यान रखता हूं उसको सही रखूं, ठीक तरह से चलूं। ये बड़ा लाभ है आपके लिए। इधर कई सेवा कर रहे हैं बच्चे, ये जो बैठे यहाँ वर्शिप करते हैं, अंदर कुछ बैठे हैं जो वो करते हैं, मीडिया की सेवा करते हैं, कुछ अंदर बाहर करते हैं। ये गलतियां करते हैं, करते रहते गलतियां, फील नहीं करते कि हमने गलत किया है, उसे मानते नहीं, हाँ मुझसे ये गलत मुझसे हुआ है, जब मैंने बोला है ये मुझे नहीं करना चाहिए। इनके अंदर ये कंपैरिजन नहीं चल रहा, और जिससे ये नॉर्मल रह जाएंगे, आगे उतना बढ़ नहीं पाएंगे, वो वाली रूहानी जिंदगी को ये देख नहीं पाएंगे तब तक जब तक ये बात समझना शुरू नहीं करेंगे। कितनों को बात समझ आ रही? ये बड़ा विषय है हमारे लिए, सबके लिए, चाहे टीम हो, चाहे कोई पास्टर हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे मैं हूं, कोई भी हो, मेरी वाइफ हो, बच्चे हो, हर एक बंदे को ये समझना होगा
कि मैं कहाँ गलत हूं, कौन सी मुझसे गलतियां होती, क्या मैंने गड़बड़ की है। अगर आपने बाइबल में भी लिखा है एक जगह पर, अपने आप को परखो तुम विश्वास में हो या नहीं, ये वही मतलब है, यही जो मैं समझा रहा हूं। तुम अपने आप को चेक करना, विश्वास में हो या नहीं हो, मतलब तुम सही से जो वो चाहता कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तुम उसकी मर्जी से बाहर तो नहीं हो। ये तेल पानी बेचना, प्रार्थनाओं के लोगों से पैसे लेना, ये तो काफी बड़ा गुनाह है, काफी बड़ा गुनाह। परमेश्वर की प्रार्थना के नाम पर, अनॉइंटिंग के नाम पर लोगों से पैसे लेना, ये गुनाह है, गुनाह, पाप है। इससे शैतान आपकी जिंदगी में काम करेगा, चाहे कितना भी बड़ा सेवक क्यों ना, उसने उसे इस्तेमाल करना ही करना गड़बड़ के लिए। कितनों को बात समझ आ रही है? तो इसीलिए आज तुम्हें इन बातों को समझकर आगे बढ़ना होगा और जबरदस्त तुम बरकत पाओगे। तुम नॉर्मल जिंदगी नहीं जियोगे कलीसिया, क्योंकि परमेश्वर ने हमें नॉर्मल जिंदगी के लिए बुलाया ही नहीं है। उसने हमें एक अद्भुत यूनिक जिंदगी जीने के लिए बुलाया है, एक ऐसी सामर्थ्य जिंदगी के लिए जिससे दुनिया हिल जाए। एक भाई गवाही दे रहा था, शायद वो प्रभु में ही था या नहीं, थोड़ा मैं भूल गया। उसने 3 प्रैक्टिकल बताए अपने। वो बता रहा था, जब मैं संसार में था तो संसार में कहां आशा थी कि हमारे विश्वास से, प्रैक्टिकल से कोई काम हो जाएगा। और शायद वो चर्च में भी जा रहा था, है नहीं जाता था, स्टार्ट ही यहीं से किया था। लेकिन जब उसे प्रैक्टिकल करना आया, उसने कैसे काम लिए परमेश्वर। ये छोटी बात है, ये छोटी बात है। ऊंचे बोलो हालेलुया। तुम लोगों ने मेरी जुबान में हालेलुया आमीन यस ऐसी बातों में स्ट्रिक्ट रहना है, अलर्ट रहना है, ध्यान में रहना है। ऐसे नहीं बात, ऐसे नहीं। कितनों को बात समझ आए? ऐसे धन्यवाद धन्यवाद, ऐसे जैसे अलर्ट होते हैं, ऐसे नहीं बात। वो कई जगह पर संगति होती है ना, एक मुझे किसी ने बताया एक जगह पर संगति होती है, ऐसे संगति चलती है, लोग लम्बे पै जाते हैं। तो उन्होंने बताया कि उनकी टीचिंग है, जितने लोग लम्बे पै जाते हैं ना, उनकी आत्मा रब गोल चल गई, कनेक्शन हो गया, इसलिए लंबे। शरीर सो गया है, आत्मा वहां है। शैतान ने सुस्ती पाई है, नेस्टी पाई उन लोगों। कोई नहीं ऐसे होता, ये मीनिंग ही नहीं है। ये दुनिया का ज्ञान है, ये दुनिया की चीजें हैं। कितनों को बात समझ आ रही? जितने तुम अलर्ट हो, जितनी तुम्हारे अंदर एक्टिविटी है, समझ लो उतना है आत्मा तुम्हारे अंदर काम कर रही है। जितना तुम एक्टिव हो, एक्टिविटी काम कर रही है, समझ लो अब आत्मा काम कर रहा है। जितने तुम ढीले हो, प्रेम में, प्रार्थना में, यहां आने में, काम में, सब चीजों में नेगेटिविटी काम कर रही, सुस्ती काम कर रही, नेगेटिविटी। कितनों को बात समझ आई? अगर तुम वचन सुन रहे हो, बातों को सुन रहे हो प्रभु की, तब ध्यान बड़ा है तो मजा आएगा तुम्हें। फिर एक्टिविटी काम कर रही है, आत्मा काम कर रही है। अगर ऐसी चीजें हो रही है गड़बड़, हटाओ यीशु नाम से, खत्म है ये, मेरे लिए नहीं, अंगीकार करो परमेश्वर। तो आज वचन में बड़ी चीजें समझाएंगे, तो अभी हम सुनते हैं और गवाहियों को, ताकि इनसे हम अपने गवाहियां तुम्हारे लिए, तुम्हारे विश्वास के लिए एक बड़ा प्रमाण है। तुम्हारी जिंदगी में भी काम होना ही एक बड़ा प्रमाण है गवाहियां। इसे ध्यान से सुनना, नए लोग, पुराने लोग, कोई भी जिसके जीवन में कोई बीमारी है, हालात है, ये ऐसा प्रमाण है जो आपके सामने है, जो आपके मन को पक्का करेगा तुम्हारे साथ भी काम होना है। अगर गवाहियां तुम्हारे अंदर नहीं चल रही, या तुम्हारा गवाहियों के ऊपर फोकस नहीं है, तुम नॉर्मल लेते हो, तो तुम लेट बड़ा हो जाओगे अपनी चिंगाई लेने की, बहुत लेट हो जाओगे। फिर जितना तेज मन होगा गवाहियों के ऊपर, उतनी जल्दी तुम्हारे काम, तुम्हारी गवाहियां बनेगी। ऊंचा बोलते हो हालेलुया, ऊंचा बोलते हो हालेलुया।
प्रेयर करो, परमेश्वर के सामने जाओ, कहो खुदाबंद आज का पवित्र वचन जो मैं सुनने जा रहा हूं वो तेरे मुख के वचन है, तेरी आत्मा की बातें हैं, और जो इन्हें पकड़ता है अपने मन में रखता है उनके पास होता है सबसे अच्छा जीवन। वही जीवन की बातें अब मैं तेरा कलाम सुनने जा रहा हूँ। आप मेरे मन को खोल चुके हो, तेरा आत्मा मुझ में काम कर रहा है। मैं खरा वफादार हर बात में परमेश्वर तेरी इच्छा में चलने वाला बन चुका हूँ। आज का बड़ा वचन खास उत्तम होगा मेरी जिंदगी के लिए, इससे मुझे बड़ी बरकत मिल चुकी है, क्योंकि ये दाऊद कहता खजाना है तेरा वचन, एक बड़ा खजाना है। इस खजाने को मैं लेकर जा चुका अपने जीवन में, और ये खजाना मेरे जीवन में प्रकट हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बैठ जाओ कलीसिया, सब शरीर में और आत्मा में खुदा के साथ खड़े रहो, और इन पवित्र वचनों को हमने सीखना है और समझना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि ये जिंदगी बहुत कीमती है हमारे पास। सुनो ध्यान से, एक चीज याद रखो, तुम जब घर में काम करते हो, रोटी बनाते हो, भाई लोग दिहाड़ी करते हैं, मिस्त्री हैं, लकड़ी का काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, धूप में भी करते हैं, तब भी तो हम करते हैं ना। तब तो ऐसे पखियां पुखियां नहीं ना चल दे, बोलो। जब घर में खाना बनाते तब भी ऐसे ऐसे करते रहते हो, तो मतलब कहने का मतलब तब भी गर्मी लगती है, लेकिन डोंट वरी, इस पर ध्यान ना दो। वचन पर ध्यान दोगे तो कुछ नहीं होगा। जब मैं आता हूं सुबह, अपना बस फ्रूट खाता हूं अकेला, जितना मर्जी टाइम लग जाए, बीच में मैंने कभी कुछ नहीं खाना, पानी यहां पी लूंगा, और उसके बाद ही जब मैं अपना काम खत्म करूंगा, चाहे मुझे 6 बज जाए, फिर ही मैं अपना खाना पीना खाता हूं। पूरा दिन ऐसे ही हूं, क्योंकि लॉ को मानता हूं, लॉ को। उस टाइम परमेश्वर के साथ मन रखना है, आत्मिक चीजें करनी है। जब हम बीमार होते तब भी खिचड़ी तक अंदर नहीं जाती। इधर कल किसी बंदे को लेकर आए, 2 चिमचे पानी भी पीता हुआ, उल्टियां आ रही थी उसको, वॉमिटिंग्स। कितनों को बात समझ आ रही? तब भी तो हम जब बीमार हो जाते हैं तो गुजारा करते हैं ना, परेशान होते हैं, रोते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन जब परमेश्वर हमें हील करता है, तब टाइम है उसको खुश करने का, उसके वचन को पूरा करने का। जब आप ऐसा करोगे तो कभी शर्मिंदे नहीं होंगे। तो इसलिए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है, सेकंड पार्ट है आत्मा में, जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलना लोगों के लिए कंफ्यूजन का विषय, और जीवित वचन कैसे जीवित रूप में काम करता है, ये हमारा टॉपिक है जो चल रहा है। आज इसका सेकंड पार्ट है। थर्सडे वाला भी आपको सुनना बड़ा जरूरी है। अगर आपने थर्सडे वाला नहीं सुना तो फिर आपको कैसे समझ आएगी, राइट? कितने लोगों ने थर्सडे का वचन नहीं सुना, लेकिन फोन पकड़े रीलें देखी? ये शरीर है, शरीर को मारना होगा। जब तुम्हें प्रेयर करने में, वचन सुनने में, गवाहियां देखने में मन बड़ा हो जाएगा, समझ लो तुम्हारे दिन आगे खुशहाली के, समझ लो तुम्हारे दिन आगे बड़े ऊंचे जाने के। जब वचन पढ़ने में, वचनों को सुनने में, गवाहियों को सुनने में, मोबाइल खोलकर परमेश्वर की बातों को सीख सीख कर आगे बढ़ने में जब ध्यान हुआ, तो समझ लो ये बड़े दिन होंगे खुशहाली के, आपके प्रोटेक्शन के, आपके ब्लेसिंग के ये दिन होंगे। ये ध्यान दे लो इस बात पर, आप लोग इसे छोड़ना नहीं है। आज हम शुरू करेंगे जीवित वचनों के बारे में। जीवित वचन क्या है, और उसके बाद आत्मा के चलने के बारे में बाद में बताऊंगा कई सारे पॉइंट। ये सबसे पहले मैं 1 शमूएल 17 अध्याय, ये वो वाक्य है जब दाऊद, जब पूरा इज़राइल डर रहा था गोलियत से। सुनो, गोलियत वो बंदा जो फिलिस्तियों में उनका एक सेनापति था, 9.5 फुट लंबा लगभग। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। इस बंदे को बोलो, ये जो बीच में चलाता मुझे डिस्टर्बिंग होती है, क्रेन मेरे सामने नहीं आनी चाहिए, चाहे उस तरफ ले जाओ, ये पंखे के पास ले जाओ खींच के, वहां लेकर जो करना करो, लेकिन मेरे सामने नहीं करनी। सुनो तो देखो ध्यान से, 1 शमूएल 17 का 45 और 47 2 वचन पढ़ेंगे, लेकिन इधर ध्यान दो मेरी तरफ। ये वो टाइम था जब इज़राइल शरीर में थे,
और शाऊल राजा भी गलतियां कर रहा था। कितनों को बात समझ आ रही? जब शाऊल भी गलतियां कर रहा था और परमेश्वर की इच्छा में सही से नहीं चल रहा था, तो तब दूसरे लोग जो शारीरिक थे इन पर हावी हो गए, और वो जो उनके जो भी भगवान थे उनके नाम लेकर इनको कोस रहे थे और ललकार रहे थे कि आपका कोई परमेश्वर है जो तुम्हें छुड़ा सकता हमारे हाथ से। तो जीवते परमेश्वर की सेना को ललकारा था उसने, लेकिन ये डरे हुए थे। तब ये अभी लड़का ही था, समझ लो, बहुत बड़ी उम्र नहीं थी उसकी। कितनों को बात समझ आ रही? जब इससे पता चलता है कि वो राजा को ललकार रहा है, पूरी इजरायली लोगों को ललकार रहा कि तुम में से अगर कोई भी है तो मुझसे आकर युद्ध करे, अगर मुझे मार दे तो हम आपके अधीन हो जाएंगे, अगर मैं मारूंगा तो तुम हमारे अधीन हो जाओगे। लेकिन तब दाऊद जो है वो राजा को कहता मुझे भेजो, क्योंकि राजा को कहता मैं तेरा दास हूं, लेकिन जब परमेश्वर ने मुझे बड़ा बल देता है, जब मैं भेड़ बकरियां चराता था तो शेर भालू मेरी भेड़ के बच्चों को उठाकर खाने के लिए ले जाता था। मैं पीछे दौड़कर उनको पकड़कर उनको मारकर उनको चपड़े के अंदर से भी शेर के और भालू के भी भेड़ बकरियों के बच्चों को छुड़ाता था, और ये परमेश्वर मुझसे करवाता था। और ये फिलिस्ती गोलियत क्या है, आप मुझे भेजो, देखना इसको भी मैं परमेश्वर के नाम से और परमेश्वर पर भरोसा रखकर परमेश्वर मेरे हाथ में कर देगा। कितनों को बात समझ आ रही? ये वचन है उस समय का, पढ़ते हैं कैसे लिखा। दाऊद ने फिलिस्ती से कहा तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। एक ये वचन है, और दूसरा, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन फिलिस्ती सेना की लोथें आकाश के पक्षियों को और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। हालेलुया! कितनों को बात समझ आ रही है? और 47 में लिखा है, और ये समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। सुनो तो ध्यान देखो यहां क्या हो रहा है। यहां बिना हथियार लिए हुए ये उसके सामने जाता है, जबकि उसके पास बहुत, पता नहीं 70 किलो की एक तलवार थी, पता नहीं कितना, क्योंकि 9.5 फुट बंदा था, ये छोटा सा बच्चा था अभी, लेकिन इसका विश्वास किस पर था? परमेश्वर के ऊपर। अब यहां से तुम्हें समझना होगा जीवित वचन, जीवित विश्वास क्या होता है। अब वो बहन जिसकी हम गवाही दे रही थी, वो डिप्रेशन में थी, रोज तेल लगाकर सोना कि कुछ हो ना जाए, ये तुम्हारा रॉन्ग विश्वास है। तुम्हारे अंदर ये विश्वास रहना चाहिए हर वक्त खुदा मेरे साथ है। आज मैं एक चीज को सोच रहा था कि हमें ऐसे आनंदित रहना चाहिए। मैं ऐसे अपने अंदर एक आनंद को लेने के लिए और ध्यान दे रहा था कि मुझे ऐसे आनंद में रहना है। ऐसा नहीं, मुझे ये फीलिंग रहनी चाहिए कि अच्छा ये ऐसा हुआ है, मतलब जैसे मान लो ऐसे भी नहीं होना चाहिए कभी आपके अंदर आपकी प्रेयर कम हुई है, प्रेयर का भी डिप्रेशन नहीं आना चाहिए तुम्हें। क्या नहीं आना चाहिए? कितनों को बात समझ आ रही है? जैसे मान लो एक दिन आपने प्रेयर कम की, धन्यवाद, कोई बात नहीं, परमेश्वर मेरे साथ, कल मैं ज्यादा करूंगा, ऐसे अंगीकार करो। लेकिन उस बात को लेकर अगर डाउट आ गया, मैं 2 दिन 4 दिन प्रेयर नहीं की अच्छे से, तो ये तेल से भी बुरा हो जाएगा। जो तेल तुल कपड़ा ली फिर देने लाओ, उससे भी ये दुष्ट तब भी तुम्हारी जिंदगी में चीजें करेगा। यही गड़बड़ चल रही है, लोगों को समझ नहीं आ रहा है यीशु मसीह में करना क्या। अब हमेशा आनंदित रहो, अपनी चिंता खुदा के पास रखो, वो है, ये विश्वास करो वो मेरे साथ है, वो मुझे संभालने वाला जीवित खुदा मेरे साथ है। आप समुद्र में जा रहे हो, जहाज में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, वो मेरे साथ। ऐसा विश्वास, यही विश्वास दाऊद के अंदर था। उसे कोई डर नहीं था कि ये इतना बड़ा सेनापति, इसके बाद इतनी बड़ी तलवार ढाल है,
मैं अकेला हूं, मेरे पास कोई हथियार नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन उसने कहा यो यहोवा खुदा है, आज तुम्हारी समस्त मंडली जान लेगी, हमारी इजराइल की, कि जो यहोवा है तलवार भाले से ही नहीं जयवंत करता, वो हमारे मन से, हमारे विश्वास से जयवंत करता। कितनों को बात समझ आ रही? ये जीवित वचन है जो पकड़ के रखो इसको। भले ही उसने एक, वो क्या कहते, गोपियां में पत्थर घमाकर उससे मारा, तुम घमाकर कितना भी तगड़े बंदे को ले आओ, किसी को मार कर दिखाओ इससे, बोलो। अरे कितना भी तगड़ा कारीगर ले आओ जिसको वो चलाना आता हो, गोपियां उसके पत्थर रखकर ज्यादा ज्यादा चोट लग जाएगी ना उससे, लेकिन ये वाली जीत तो नहीं होगी ना जो इसने की। ये परमेश्वर की जीत है, ना कि उस गोपिये की, उस पत्थर की है। कितनों को बात समझ आ रही है? ऐसा नहीं कोई कल को उठे, ले एफर्ट्स तो लगा था, पत्थर तो उसने मारा था, क्योंकि बड़े हैं ना जो हमें भी क्या करेंगे, वो प्रोसिक्यूट करेंगे। कितनों को बात समझ आ रही? प्रोसिक्यूट क्यों करेंगे? वो डरेंगे ना वो, लेकिन हम राइट चीजें कर रहे हैं। कितनों को बात समझ आ रही? तो इसीलिए तुम्हें ध्यान देना होगा इस बात के ऊपर कि यहां पर जयवंत परमेश्वर पर फेथ करने से हुआ, जीवित वचन को पूरा करने से हुआ, सिचुएशन और हालात को देखकर नहीं हुआ। आप जब भी मेरे सामने आओगे, कितना भी बड़ा बीमार होगा, कोई भी होगा, मैं बोलूंगा कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा विश्वास बड़ा है। ये हालात कुछ नहीं, देखना हो जाएगी बीमारी। जब यही मन तुम्हारे अंदर हो जाएगा तो तुम्हारी बीमारियां भी जाती रहेगी। कितनों को बात समझ आ रही है? अब विश्वास ही लोगों में ठीक नहीं है, विचारों में। हम तो अपने लोगों को ठीक कर रहे हैं जितने हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन ये गिनती बढ़नी चाहिए, तुम्हारा सुसमाचार बढ़ना चाहिए। ये एक बड़ा काम है कि लोगों को राइट शिक्षा समझ आनी चाहिए, और इसके लिए तुम्हें इस दर्शन में आपको परमेश्वर ने चुना। और जब ये काम तुम करोगे, तुम्हें से परमेश्वर खुश बड़ा होगा, सच्ची बड़ा खुश होगा, और तुम्हें उसे खुश करना है। हम और वचन पढ़ते हैं मत्ती 8:14 से लेकर 17 तक एक वाक्य है यीशु मसीह का पतरस के घर में जाने का। ये पढ़ते हैं क्या लिखा? और यीशु ने पतरस के घर में आकर उसकी सांस को जबर में पड़ी देखा, जिसको कहते खतरनाक बुखार। उसने उसका हाथ छुआ, मतलब पकड़ा हाथ, और उसका जबर उतर गया, खतरनाक फीवर उतर गया। वह उठकर उसकी सेवा टहल करने लगी उन सबकी। जब संध्या हुई तो वह उसके पास, ये मेरे वाली बाइबल से ट्रांसलेशन नहीं हुई, उस बच्चे को बोल देना। ये बड़ा जरूरी है कि जो बाइबल मैं पढ़ता हूँ किंग जेम्स, उसी का ट्रांसलेशन मुझे चाहिए रिटन में लिखा हुआ, क्योंकि मैं बाइबल नहीं खोल रहा, क्योंकि बाइबल खोलने में टाइम बड़ा लगता है, तो उस टाइम से ना वो सिस्टम आगे पीछे हो जाता है, गैप आता है, लोगों को फिर मजा नहीं आता, इसलिए हम टाइपिंग करने लगे। तो लेकिन जब संध्या हुई तब वह उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। कैसे किया? वर्ड से, वचन से। चल गंदी आत्मा बाहर। टीबी की बीमारी तुम्हें हुक्म देता है बीमारी से छोड़ और बाहर। इसे बोलते हीलिंग करना, इसे बोलते चंगाई करना। प्रेयर, अब क्रिश्चियनिटी में हर बात में प्रेयर शब्द सेट हो गया है, और अकॉर्डिंग टू बाइबल में प्रेयर शब्द नहीं था। कुछ थी बातें, लेकिन अभी हम और इसको राइट करते जाएंगे। कितनों को बात समझ आ रही? ताकि जो वचन यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो के उसने आप ही हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। अब यीशु मसीह यहाँ कैसे लोगों को चंगाई कर रहा है? मटेरियल से या अधिकार से? अधिकार से, बोलकर वचन बोलकर वो हीलिंग कर रहा है, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है, बीमारों को चंगा कर रहा है। कितनों को बात समझ आ रही? हम मार्क्स, जो मरकस बोलते हैं, उसका 4 अध्याय का 33 से लेकर 41 तक पढ़ेंगे इस वचन को। हाँ, क्या लिखा है? और वह उन्हें इस प्रकार के बहुत से
दृष्टांत दे देकर उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था और बिना दृष्टांत कहे हुए उनसे कुछ भी नहीं कहता था, परंतु एकांत में वह अपने चेलों को सब बातों का अर्थ, हाँ ये मुझे लग रहा है इन्होंने, हाँ गड़बड़ से हो गया कुछ, हाँ आगे लिखा बताता था। और उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने उनसे कहा, आओ हम पार चलें। और वह भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाम पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वह अब पानी से भर जाती थी, और वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। कौन? यीशु। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत हो, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। अब आपको सीखना होगा यीशु ने क्या किया। हालेलुया। जब चेलों के साथ नदी के बीच में, किश्ती में, नाव में यीशु भी चले हैं, तो एक बड़ा तूफान आया और पानी, लहरें उठ उठकर किश्ती को दबाने लगी, नाव को दबाने लगी, डूबने लगी और डूब जाती। इसीलिए उसको, यीशु को उठाया जब वो सो रहा था। और यीशु ने उठकर क्या कहा उन्हें? यीशु ने उठकर कहा, आंधी को, पानी को, आंधी को डांटा, चुप, शांत हो जा। पानी को कहा, थम जा। कितनों को बात समझ आ रही है? और शांत हो, जो लहरों को कहा। अब यीशु मसीह ने उन्हें कमांड किया, हालात को भी। अब सोच कर देखो, ये जो पानी है, हवा है, आंधी है, क्या ये सुनती है? इनके कान है? कान है। लेकिन जीवित परमेश्वर जिस चीज को बोलेगा वो उसके हुक्म को मानेंगे। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो हवा हो, चाहे वो सूरज हो, आंधी हो, तूफान हो, तो यीशु मसीह ने अपने मुंह से उन्हें कहा, थम जा। उनको बोला, मैं जो कहता हूं वहीं खड़ जाओ, शांत हो जाओ, थम जाओ। तो उसने अपने अधिकार को यूज किया। जब यीशु ने अधिकार को यूज किया और ऐसा हो गया, उसके बाद उसने चेलों को क्या कहा? चेलों को उसने कहा और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? कितनों को बात समझ आ रही? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? और वह बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है? आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते। सोच कर देखो, बीमारी को ठीक करना, दुष्ट आत्मा को निकालना, ये तो चलेगा, लेकिन ये सीन उन्होंने जब देखा तो वो हैरान हो गए। ये कौन है भाई? आंधी पानी भी इसकी बात आज्ञा मानते। कितनों को बात समझ आ रही? ये वो अधिकार है जो अब तुम्हारे पास भी आ चुका है, लेकिन तुम्हारे अधिकार को दबा दिया गया एक अनॉइंटिंग के नाम पर, कपड़ा तेल देकर। कितनों को बात समझ आ रही? लोग चू चू ऐसे, जैसे वो चू चू ऐसे करके लगा रहे हैं बेचारे कि शायद इससे कुछ भला हो जाएगा। मैंने इसे यूज किया, बड़ा कोई भला नहीं होता। कभी 1 2 4 गवाहियां बन गई, उसका नाम लगा दिया तेल पानी का, वो नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बाइबल में इक्का दुक्का जगह पर लिखा, लेकिन हमने उसको चेक किया ये क्या है। लेकिन अभी हम और आगे बढ़ते हैं। लूका की पुस्तक में ये सेम वाक्य है, लेकिन यहाँ दूसरी बात मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ और कुछ स्पिरिट बातें, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। यीशु फिर चेलों के साथ नाव में, अपने चेलों के साथ किया सेम वाक्य। जब नाव में जा रहे थे वो लोग, तो वही सीन दोबारा लूका ने भी लिखा, लेकिन यहाँ कुछ और भी बातें हैं, तो इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हें। तो बड़ा तूफान आया जिसमें नाव डूबने लगी और वह बड़े खतरे में पड़ गए। 24 में लिखा, तब चेलों ने उसके पास आकर उसे जगाया और कहा, हे गुरु, हम डूबेंगे, मतलब डूब रहे हैं। अब जो मैंने इनको पढ़ाया था वहां ऐसी ट्रांसलेशन नहीं था, लेकिन अब चलाएंगे आज का दिन। सुने थे, देखो, उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और तूफान थम गया और सब कुछ शांत हो गया। और यीशु ने अपने चेलों से पूछा, तुम्हारा विश्वास कहां था? हालेलुया।
यीशु को जब उठाया गया तो उसने उठकर तूफान को डांटा, कहा थम जा, पानी को कहा रुक, शांत हो जा, आंधी को कहा। और फिर यीशु मसीह ने चेलों से क्वेश्चन किया, तुम्हारा विश्वास कहां था? तुम भी तो उसे बोल सकते थे, मैंने तुम्हें ये टीचिंग दी, तुम्हें अधिकार दिया, लेकिन उन्होंने यूज नहीं किया। तुम्हें यूज करना है हर वक्त। कितनों को बात समझ आ रही है? जब तुम्हें जरूरत पड़े अपने फेथ को यूज करो। क्लैरिटी ले लो इस वचन की, हर वक्त अपने फेथ को यूज करो। फेथ यूज करने वाला बड़ा विषय है। कितनों को बात समझ आई? अरे जब तुम्हें रीतियों में बाउंड कर रहे हैं लोग, तो हम तुम्हें रीतियों से निकाल कर तुम्हें बड़ा बना रहे, तुम्हें स्ट्रांग कर रहे। कितनों को बात समझ आ रही? और यही तुम्हारे लिए एक बेस्ट जीवन जीने का विषय होगा। लेकिन जब तक तुम अनुग्रह के नीचे रहोगे, इस ग्रेस के नीचे रहोगे, ये काम होते रहेंगे। जब तुम घमंडी हो जाओगे, तुम हालात में फंस जाओगे, जब तुम्हें लगेगा मैं भी कुछ हूं, ये घमंड कभी नहीं आना चाहिए तुम्हारे। कितनों को बात समझ आई? लेकिन हम और आगे पढ़ते हैं। यहां पर 1 कुरिन्थियां 3 का 10 से लेकर 13 तक यहां लिखा, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, ये पौलुस कहता है, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की नाई नींव डाली, हालेलुया, और दूसरा उस पर रदा रखता हूं, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि मैं उस पर कैसा रदा रखता हूं, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। ये तुम्हारे लिए इतना पावरफुल वचन है तुम्हारे सीखने के लिए, जो तुम्हें आज पकड़कर आगे बढ़ना होगा। और यहां पर लिखा है, यदि कोई इस नींव पर सोना चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रदा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ वह प्रकट होगा। हालेलुया। अब समझो ध्यान से इस वचन को, इधर देखो मेरी तरफ। जब तुमने विश्वास किया तो तुम्हारी विश्वास की जो नींव है वो यीशु है। अब उस पर रदा रखने का मतलब जानते हो क्या होता है? जैसे हम घर बनाते हैं तो नींव खोदते हैं, तो नींव ईंट से भरते हैं, फिर और ईंट रख रख कर उसे घर बनाते हैं। ये एक एग्जाम्पल है आपके लिए, एग्जाम्पल आपके जीवन के लिए। आपका जो पवित्र घर बनना है, आपका जो पावरफुल घर बनना है, आत्मिक आपका घर, आप एक खुद एक घर हो, और आपकी नींव यीशु है। उस पर जो रदा रखा जा रहा है वो क्या है? जैसे अगर आप यीशु मसीह में हो, झूठे हो, गलत हो, चोरी करते हो, नशा बेचते हो, तो आप उस पर कुछ गलत रदा रख रहे हो। कितनों को बात समझ आ रही? समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? आप कोई बिजनेस करते हो, उसमें खाने पीने की चीजें लेकिन मिलावटी है, तुम उसमें गंदी चीजें मिक्स करते हो। जैसे आजकल वो वेसन, जो वेसन होता है वो 100 रुपए किलो से ज्यादा होता है। तो मार्केट में जाओगे तो वो 1 किलो वेसन लेते, 3 किलो मैदा लेते हैं। तो मैदा होता है 40 रुपए किलो। अब कितनी बचत होगी? उसमें कलर डालकर वो उससे मठियां बनाते हैं, वेसन की नमकीन बनाते हैं, लेकिन होता वो मैदा ही है। ऐसी मिलावट करते हैं। ये शारीरिक लोगों की बात है। हम मसीह हैं, हम पवित्र लोग हैं। हमारी जिंदगी में कोई भी हमारे घर के ऊपर काट फूट सोना चांदी, ये लालच की बात है। घास फूस काट, ये भी एक विषय आपको समझना है। आप क्या सीख रहे हो? अपने जीवन के ऊपर जो रदा रख रहे हो, पहले आप जितने लोग हमारे पास आ रहे हैं उनके जो ऊपर जो रदा रखा जा रहा है, वो तेल का रदा है, वो पानी का रदा है, वो कपड़े का रदा है, कोई अनॉइंटिंग सेब है, कोई अनॉइंटिंग नमक है, कुर्सियां हैं, पता नहीं पेन है, पता नहीं क्या क्या। ये रदा है आपकी जिंदगी के ऊपर। ये जो रदा है ये वही काट घास फूस की तरह, ये वो नहीं है, ये स्पिरिचुअल लाइफ नहीं है, ये सिद्ध होने का विषय नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। तुम्हें सिद्ध बनना होगा, तुम्हें विश्वास से चलना होगा। परमेश्वर हमें नजर नहीं आता, लेकिन हमारे साथ ये भी एक रदा है, ये एक वचन का रदा है कि परमेश्वर मेरे साथ है। अगर ये रदा तुम्हारे पास नहीं है तो तुमने कुछ और रदा रखा तो फिर परेशान होंगे। अब कई बार कई लोग प्रेयर नहीं करते, 2 दिन या ऐसा कुछ हो जाता है, डाउट आता, अच्छा मैंने प्रेयर नहीं की, कुछ हो जाएगा। डाउट नहीं करना, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। धन्यवाद।
लेकिन अगले टाइम में विश्वास करो मैं जो नहीं की ज्यादा करूं। कितनों को बात समझ आई? लेकिन डाउट नहीं करना। जैसे ये मटेरियल चीजों को लोग यूज कर रहे थे, पास नहीं रखते थे, वो तो उनके एक डिप्रेशन बना हुआ था। कितने लोगों की गवाहियां बन रही है। कितने लोग आए हमारे पास, घर में सलीबे बना रहे थे, सारी सारी रात प्रेयर कर रहे थे, जिस तरह से भी वो करते थे, लेकिन जरूरत ही नहीं है सारी रात प्रेयर करनी, ऐसा कुछ नहीं। कितनों को बात समझ आ रही? आप जितनी भी प्रेयर करते हो अच्छे विश्वास से करो। 2 घंटे करते हो सुबह, 1 घंटा करते हो, विश्वास रखो, पॉजिटिव रहो, उसी में तुम्हारा बड़ा फल आएगा। अगर तुम और बढ़ना चाहते हो तो और बढ़ो, लेकिन डाउट मत करो। कितनों को बात समझ आ रही? और डिप्रेशन में थे, इसीलिए तो शैतान काम करता रहा। एक बहन सारी सारी रात प्रेयर करती रही, डिप्रेशन में, अटैक होगा अटैक होगा, दिमाग में चल रहा था अटैक हो रही थी। क्यों होगा? हृदय ये रखो, शैतान का सिर कुचल दिया है, उसकी ऐसी की तैसी के वो मेरे पर अधिकार रखे। मैं पवित्र बेटी हूं परमेश्वर की, मुझे अधिकार है शैतान पर। ये हृदय रखो अपनी नींव के ऊपर। अगर गलत हृदय रखोगे तो आपका घर गलत बन जाएगा और शैतान उसको ढा देगा और फिर टूट जाएगा, फिर बिखर जाएगा, फिर उद्धार भी जाता रहेगा। कितनों को बात समझ आ रही? इसीलिए तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा अपने इस स्पिरिचुअल जीवन में कि हम क्या सीख रहे हैं और क्या हम पकड़ रहे हैं। लेकिन अभी हम और जाते हैं। अभी एक तुम्हें अभिषेक की बात समझाते हैं, मसा की बात, जिसे मसा कहते लोग, ठीक है? हिब्रू जिसको कहते हैं इब्रानिया की बुक, इसको हम पढ़ते हैं 10 का 23। इसको भी समझो ध्यान से। ये मसा की बात तो बाद में आएगी, लेकिन अब जीवित वचन की बात है। जीवित वचन है ये सारे आपके लिए, जो तुम्हें अपने जीवन में पकड़ के रखने हैं। हिब्रू 10 का 23 में लिखा, अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। तुम्हारी आश किसके ऊपर है? तुम्हारी आशा को कौन पूरा करेगा? बोलो। जब तुम्हारा बिजनेस नहीं चल रहा, तुम्हारी आशा किसके ऊपर है? परमेश्वर के ऊपर। अगर तुम बीमार हो, तुम में टीबी है, तुम में कैंसर है, तुम्हें रोग है, तुम्हारी आशा किसके ऊपर है? जिसने तुम्हें चंगा करने का नियम पूरा किया है। अपनी आशा के अंगीकार को तगड़ाई से पकड़ कर रखो, क्योंकि वो खुदा सच्चा है, जिसने वादा किया, जिसने आपको जिंदगी देने का वादा या काम पूरा किया है। बोलो धन्यवाद, वो मेरे साथ है। यीशु ने कोड़े खाए हैं, वो मेरे लिए उसने शरीर तड़वाया, उसने पवित्र लहू बहाया है। ये बीमारी कुछ नहीं, ये खत्म है, उसको इग्नोर करो। परमेश्वर की पावर पर ध्यान दो, परमेश्वर की सामर्थ्य पर ध्यान दो, जिसने आसमान को बनाया, जिसने सूरज को पृथ्वी से 10 लाख गुना बड़ा बनाया, जिसने सूरज से भी बहुत बड़े हैं। जैसे 10 लाख गुना बड़ा सूरज है पृथ्वी से, तारे ऐसे ही 10-10 लाख गुना बड़े हैं। अरे उसकी बनाई हुई चीजों की समझ परे है, तो खुदा जो अनलिमिटेड है। लोगों ने छोटे छोटे इतने इतने बॉक्स बनाकर ना घर में कहा ये मेरा भगवान है, इतना बॉक्स। कोई इतना छोटा सा रूम कहता है ये मेरा भगवान है, कोई दीवे में भगवान है, कोई पता नहीं किसी मटेरियल में। ओए अनलिमिटेड है वो गॉड, वो सर्वशक्तिमान है। इसीलिए लोग मर रहे बीमारियों में, दुखों में, परेशानियों में। तुम ज्योति हो, तुम्हें ज्योति करके बात की है। बाइबल कहती तुम्हारा उजाला लोगों पर हो। उजाला का मतलब तुम्हारे जीवन से लोग बचाए जाए, तुम्हारी जिंदगी इतनी जबरदस्त ब्लेस हो कि तुम्हें देखकर लोग कहें वाह, तुम्हारे चेहरे पर नूर हो। ये नूर तभी होगा जब ये वचन सब तुम्हारी जिंदगी में पूरे हो रहे होंगे, जब तुम प्रैक्टिकल जिंदगी उसके साथ जी रहे होंगे, तुम बड़े विश्वास के साथ, सच्चे दिल के साथ, पवित्रताई में रहकर उसकी आज्ञाओं में उसके साथ अपनी जिंदगी को जी रहे होंगे, तो आपके चेहरे पर नूर होगा। हालेलुया। ये बीच में मैं भूल गया, ये जब मैं प्रचार कर रहा तो म्यूजिक कम हो गया था। तुम लोग क्या करते मीडिया वालों, ये सब बेचारे ऐसे ही है, इनको बड़ी डांट देता रहता सारा दिन, ये करो वो करो। इतनी इतनी जगह तुम्हें पता चल जाएगा, वाह है तेरे मोते शाह वाले कहानी, जिसकी 100 गुना से पता चल जाता है। और क्या करते ये बच्चे हैं? जाओ अंदर, उधर उधर बंद होकर चेक करो कितनी भाई सब पीछे म्यूजिक। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है?
कितने मजाक से उठते हैं बच्चे वे लोग, पूरे मजाक से उठते हैं। कौन इंसल्ट भी कर रहा है, मैं इंसल्ट भी कर रहा हूं, क्या उसका गुस्सा आ गया होगा? कितनों को बात समझ आ रही? समझ आ रहा है या नहीं आ रहा आपको? डांटा तो यीशु मसीह ने भी चेलों को बढ़ा था। उसने तो शैतान करके भी बात की, शैतान चलो मेरे से दूर हो जाओ, ऐसे करके भी चेलों को कहा। ये डांट बाइबल में लिखा, बुद्धिमान को डांट वह बुद्धिमान हो जाएगा, मूर्ख को मत डांट वो तुमसे झगड़ा करेगा, ऐसा लिखा है। आपने कभी मूर्ख लोगों को नहीं डांटना, वो झगड़ा करेंगे आपसे। बुद्धिमान को डांटोगे वो और बुद्धिमान हो जाएगा, ये वचन में लिखा है। कितनों को बात समझ आ रही है? इन बातों को आपको पकड़ना और आगे बढ़ना होगा। लेकिन यहां पर तुम्हारा उजाला, तुम्हारा नूर, तुम्हारी ब्लेस जिंदगी लोगों के लिए एक बचाव होगा। लेकिन सबसे पहले तुम्हें बढ़ना होगा, तुम्हें इस वचन को, ज्ञान को समझकर जीना होगा। डाउट साइड पर, खुदा मेरे साथ है। आपके घर में कोई बड़ा नशा करता है, ये कुछ नहीं है। खुदा बड़ा है, पावरफुल, ये कुछ नहीं है, छोड़ चुका है। ये बीमारी कुछ, ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टिक अपने फेथ में, ऐसे नहीं कभी रोना धोना, कभी मन खराब, कभी वो खराब, कभी ये खराब, कभी वो खराब। कितनों को बात समझ आ रही? ये जो कभी आप अच्छा मन करते हो, कभी ढीला करते हो, कभी आगे होते हो, कभी पीछे होते हो, कभी आते हो, कभी नहीं आते, कभी चलते हो, कभी नहीं करते हो कुछ, यही तुम्हारी प्रॉब्लम है। बस इसे ठीक करना है, और इसको ठीक करने के लिए भी अंगीकार चाहिए। धन्यवाद प्रभु, मैं राइट बन चुका हूं। धन्यवाद मैं तेरा वचन पूरा कर रहा हूं। धन्यवाद मैं तेरी इच्छा पूरी कर रहा हूं। धन्यवाद जो तूने कहा परमेश्वर, वो सब बातें मेरी जिंदगी में पूरे, तेरा आत्मा मुझ में काम कर रहा है, मैं तेरी इच्छा में चल रहा हूं, मेरा विश्वास बढ़ चुका है। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। लेकिन यहां ये वचन कहता है, अपने अंगीकार को, आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो, वो जीवित खुदा तेरी 100% आशा को पूरी करेगा। 10:35-36 में लिखा, जो अपना हियाब ना छोड़ो, अपना हियाब मत छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? यहां पर लिखा है धीरज वो है। धीरज का मतलब विश्वास छोड़ना नहीं। जो विश्वास तुमने बनाया है वो धीरज रखकर पकड़े रहो। कई लोग उछल कुदल वाला विश्वास करते हैं, उसके बाद छोड़ देते। ऐसे स्थिर रहो, वो है, वो कर चुका है। एक दिन विश्वास किया, 10 दिन भी किया, 20 दिन भी किया, अपने विश्वास में सेम बने हो, फिर देखो रिजल्ट। किसी ने आज विश्वास किया, अगले दिन ठुस होते, दूसरे दिन वहां दिमाग चल रहा होता है, तो कैसे रिजल्ट आएंगे? जो वचन ज्ञान समझनी है, यहां मन का विषय है, आपकी स्थिरता का विषय है, आपके स्ट्रॉन्ग मन का विषय है। क्योंकि मैंने देखा हमारे पास हर जगह से लोग आ रहे, 8 साल 10 साल जा रहे, हमने चेक किया लोगों को वाकई ये चीजें ना होने की वजह से लोग आगे पीछे। यहां भी जो लोग आ रहे हैं, अगर ये नहीं पकड़ेंगे तो उनके वो भी ब्लेस नहीं होंगे, क्योंकि कानून ही ऐसा है। अगर नॉर्मल आ रहे, जा रहे, मन घर में जैसे पता नहीं, कोई गवाही दे रहा था कि हमारा तो मन 2 बजे करता था चल जाए घर, हम आते भी लेट थे और दिल करता था 2 बजे चले जाएं। उनका बच्चे की इतना बीमार हो गया, पूरा टेबल भरा था दवाइयों से। लेकिन जब उन्होंने पश्चाताप किया, हम गलत है, जब उन्हें समझ आई और जैसे अपने आप को राइट किया, और देखो सारी दवाइयां छोड़ गई, लाखों रुपए का खर्चा हो रहा था। अरे तुम्हारे सामने तो है परमेश्वर। जब हम आगे पीछे हैं तो हालात बने रहेंगे। जब मेरा मन खुल चुका है, मैं सही से चल रहा हूं, मैं सबसे पहले आगे आकर बैठ रहा हूं, मैं तेरा वचन पूरा कर रहा हूं, मैं प्रेयर में बढ़ रहा हूं, मैं तेरे वचनों को बढ़ रहा हूं, मैं तेरी आज्ञाओं को पूरा कर रहा हूं, मैं तेरा वचन पूरा कर रहा हूं। परमेश्वर, मेरा मन बड़ा हो चुका है, मेरा विश्वास बड़ा हो चुका है। जब ये अंगीकार करते रहोगे तो ये हो जाएगा। ये विषय है अपने मन का प्रैक्टिकल, विश्वास का प्रैक्टिकल, पवित्र आत्मा का प्रैक्टिकल, ना कि मटीरियलिस्ट चीजों को प्रैक्टिकल। वो कुछ नहीं है। मैंने देखा है लोगों के हालातों को। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यहां जब हमने ये पढ़ा है तो
यहां पर लिखा है 38 में लिखा, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे खुश ना होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों का उद्धार पाएं। कितनों को बात समझ आ रही? बाइबल में ये क्लैरिटी है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। तुम्हारी जिंदगी जीवित रहेगी तुम्हारे फेथ से, ना कि बाइबल में लिखा अनएंडिंग से। अनएंडिंग का नाम नहीं दिया कहीं भी। अनएंडिंग शब्द को लेकर तुम्हारी जिंदगी के साथ बेस्ट, उत्तम, उद्धार, ऐसी चीजों के बारे में अनएंडिंग, ये जो मटीरियलिस्ट चीजें, ऐसी कोई टीचिंग नहीं है बाइबल के। तुम्हारा फेथ, तुम्हारा मन, तुम्हारा हियाब, तुम्हारी प्रेयर, तुम्हारा रिश्ता, इन बातों की बात होती है। हालेलुया। अब तुम्हें यह समझना होगा आज इन वचनों को मैं पढ़ता हूं आपके लिए, 3 वचनों को। बाइबल में लिखा हम विश्वास करने वाले हैं, ऐसा नहीं विश्वास से हट जाए और नाश हो जाए, लेकिन हम तो विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को उद्धार पाएं। लेकिन यहां पर लिखा परमेश्वर जो आशा का दाता है वह तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती है। ये वचन तो अपने घर लिखकर लगा लो, क्योंकि बाइबल के अंदर है। आते जाते सामने लिखा होगा वचन, तो उसे याद करते रहो ये वचन क्या है। बाइबल कहती परमेश्वर आशा का दाता है और तुम्हारे विश्वास करने से, भरोसा रखने से, उस पर अपना मन लगाए रखने से, उसकी ओर फोकस बनाए रखने से, विश्वास करने से परमेश्वर क्या करेगा? तुम्हें आनंद और शांति से परिपूर्ण करेगा, जिसकी बात मैंने आज की। कोई भी विषय हो, अपने आप को डिप्रेशन में लेकर न जाओ। कोई भी हालात हो, अगर कोई वचन पूरा नहीं हुआ एक दिन तो कोई बात नहीं, डाउट नहीं करना, बोलो मैं करूंगा, परमेश्वर मेरे साथ। डाउट किया तो काम करेगा शैतान। आप जानते जब पतरस ने यीशु को पहली बार पानी पर चलते देखा तो इतना ख्याप बढ़ गया, क्योंकि वो सेम जो यीशु करता था सब कुछ करना चाहता था। और बाइबल में लिखा उसने फटाफट यीशु को कहा प्रभु मुझे आज्ञा दे, मैं भी पानी पर चलकर तेरे पास आना चाहता हूं। यीशु ने कहा अगर विश्वास करता तो आ। तो उसने विश्वास किया, सेम पानी पर चलने लगा। जैसे वो नदी में पानी की शल लहर उसके पैर से टकराई, उसका ध्यान, उस विश्वास जो फोकस उसके अंदर बना था हट गया। और जैसे हटा उसी वक्त क्या होता है, उसमें डाउट आ जाता है कि मैं तो मनुष्य हूं, मैं कैसे चल रहा हूं। वो डूब जाता है। डाउट ऐसी चीज है। और जानते यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़कर फिर पानी पर खड़ा किया। उसी पानी पर खड़ा करके यीशु मसीह ने उससे कहा हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? तूने अपने विश्वास को क्यों घटाया? तूने डाउट क्यों किया? यीशु ने यह सिखाया। इधर तो लोगों का रोज टूटता रहता विश्वास, इधर तो लोग आगे पीछे होता रहता विश्वास, क्योंकि परमेश्वर की ताकत, वो सामर्थ्य कितना, वो रिश्ता कितना, उसका मान कितना है, ये बातें पकड़ने में, ध्यान देने में नॉर्मल होते लोग तो इतने शारीरिक हैं। वो कहते हैं, जैसे एक बार मैं ना एक जगह पर मैं प्रचार करने के लिए गया, वहां एक पीरों की जगह पर गद्दी पर बाबा बैठा था। कहता तुम इन लोगों को इतना क्या सिखा रहे हो मुझे? कहता झगड़ा करने लगा। कहता इन्हें कोई चीज दो ऐसी जो इन्हें दिखे, ये लगाए, इन्हें समझ आए कि कुछ है। आप क्या ये प्रैक्टिकल और दिखता नहीं, ये मैगल है अवेला बाबा बेचारा है। वो मुझे ऐसे, उनका रिश्तेदार था, वो बैठा था सुन रहा था, अजीब सा बंदा था वो। ये तब की बात है जब मैं सुसमाचार देता था, तब मुझे इतना नहीं पता था, पर जितना पता था मैंने उसे समझाया। कितनों को बात समझ आ रही? आज लोग बाईपास शॉर्टकट है। लोग कहते हैं हाँ दो 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 तेल दो, कोई ऐसी चीज दो भला हो जाए हमारा, क्षति करो क्षति करो, बाईपास शॉर्टकट। ये बाईपास शॉर्टकट काम नहीं करेगा, नियम काम करेगा। नियम में जीवन है, आपके विश्वास भरोसे के साथ जीवन है। कितनों को बात समझ आ रही? आगे बढ़ो, ध्यान दो। लेकिन यहां पर अब
प्रेरितों के बुक 10 का 38 में लिखा है, परमेश्वर ने यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। दूसरा कुरिन्थियों 1:21 में लिखा, और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमें अभिषेक किया वही परमेश्वर है। सुनो, अब बाइबल कहती है एक तो यीशु का अभिषेक, यीशु कैसे अनॉइंट हुआ पवित्र आत्मा और सामर्थ से, और दूसरा हमारा जो अभिषेक हुआ, लिखा परमेश्वर ने हमारा अभिषेक किया। इस वचन की अखंडता को, इस वचन की लाइनों को समझो। हमारा अभिषेक किसने किया? परमेश्वर ने। कैसे किया? क्योंकि परमेश्वर को तो हमने देखा नहीं, ना ही वो फिजिकल फॉर्म में, ना ही हमने उससे कोई बात की, तो कैसे किया उसने अभिषेक? हमारा अभिषेक तो कोई करता है, पास्टर करता है आजकल, तेल से, कपड़े से, ऐसी चीजों से। लेकिन बाइबल का वचन कहता है, अभी ये ट्रांसलेशन मेरे पास सही से नहीं आई, मैं बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा हूं, क्योंकि ये जो सारा लिखा हुआ आगे पीछे मैंने कैसे भी सेट कर दिया आपके लिए। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यहां पर लिखा है, जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है, जो मसीह में दृढ़ करता है, मजबूत करता है, जिसने हमें अभिषेक किया है, वही हमारा परमेश्वर। मसीह में जो हमें दृढ़ करता है वही हमारा परमेश्वर है, जिसने हमारा अभिषेक किया। कैसे? यीशु मसीह की कुर्बानी से, यीशु मसीह का क्रूसीफाई, उसका शरीर टूटना, उसका लहू बहना, यही हमारा अभिषेक था। ये जानते अभिषेक क्या था? अभिषेक का मतलब फिर से जो तुम पाप की संतान थी, छूट कर परमेश्वर की संतान बनो, ये हमारा अभिषेक था। अभिषेक का मतलब होता है नियुक्तिकरण। अब हम नियुक्त है। एक कई जगह पर पढ़ोगे तो ऐसे लिखा, परमेश्वर ने तुम्हें लिपालक पद का आत्मा दिया, लिपालक पद का आत्मा दिया, जिसको और समझेंगे तो गोद लेने का आत्मा। मतलब बाइबल कहती है कि तुम्हें परमेश्वर ने गोद लिया है, लेकिन ये ट्रांसलेटर ने ट्रांसलेशन रॉन्ग लिख दी। ओरिजिनल टेक्स्ट कहता है कि परमेश्वर ने तुम्हें अपनी संतान बनाने का आत्मा दिया। कितनों को बात समझ आ रही? अब तुम उसकी संतान हो यीशु मसीह की जगह। जैसे परमेश्वर ने यीशु को अपना पुत्र कहा, पूरी दुनिया में स्वर्गदूतों को, किसी को भी, याजक को, किसी को भी, नबी को उसने पुत्र नहीं कहा सिवाय यीशु को। और यीशु के ऊपर विश्वास लाने वाले भी परमेश्वर के क्या बन गए? पुत्र, पुत्रियां। कितना बड़ा अधिकार, कितना बड़ा अनॉइंट हुआ हमारा, कितना बड़ा हमारा अभिषेक हुआ। जो आपका अभिषेक अब लोग क्या करते हैं? मटेरियल्स। तो मरो, परेशान रहो, गवाहियां तो बनती हैं लोगों की विश्वास से, हर जगह बनती है, हर मिनिस्ट्री में बनती है। लेकिन याद रखो, बीमार भी बड़े होते हैं, हालातों में भी बड़े होते हैं, हमारे पास आते हैं, इसलिए हम कहते हैं। लेकिन इसे समझना है आज तुम्हें, अब तुम्हारा अभिषेक यीशु की कुर्बानी, उसके लहू और उसके आत्मा के द्वारा हुआ है। अब तुम उसकी संतान हो। और जानते हो नया जन्म क्या होता है? नए जन्म का मतलब होता है आत्मा के द्वारा जो जीवन है, उसे कहते हैं नया जन्म, जिसमें कोई डाउट ना हो, शरीर की बातें ना हो, नशा ना हो। कोई कहता मैं पीछे हो गया, फिर मेरी प्रेयर छूट गई, फिर मेरे हालात आ गए, मैंने ये वचन तोड़ दिया, मैं आया नहीं, मैं ये हो गया, मैंने ठुड्डा बज गया, मैं ठुड मार लिया, पता नहीं क्या 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 ये बातें करते। समझ आती कुछ कि नहीं आती? कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। अरे नए जन्म का मतलब ही है तुम्हारा परफेक्ट बनना, सिद्ध बनना, जिसमें कोई बुरी बात, कोई डाउट, कोई संदेह, कोई नेगेटिविटी, कोई अटैक, कोई शैतान का प्रभाव काम ही नहीं करता। उसको बोलते नया जन्म। कितनों को बात समझ आ रही? जब हमें क्लैरिटी नहीं है नए जन्म की, ये कैसे है, क्या है, तो फिर हालात में तो रहेंगे। लेकिन आज से विश्वास करो, मेरा जन्म आत्मा से हुआ, मैं हृदय रखूंगा वचनों का, फालतू बातों का नहीं। कितनों को बात समझ आ गई?
जब ये तुम्हारी जिंदगी में, अब तुम्हें क्या करना होगा, सबको, ये सबके लिए बात है, 3-4 बार वचन सुनना होगा घर जाकर। हालेलुया। इसको अच्छे से पक्का करना होगा। जब मैं बिलीवर था मैं ऐसे करता था, मैं बड़े पेपर लेकर, तभी मैं आगे आ गया ना, आपके सामने हूं। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो आज मैं भी तुम्हारी तरह पता नहीं कहां होता, सिंपल नॉर्मल। मेरे आगे आने का कारण ही ये था, मेरा फोकस बड़ा था, मेरा ध्यान बड़ा था, मेरा बाप प्रभु में नहीं था। मैं रात को 2-2, 2:30 बजे तक रिकॉर्डिंग करता था, अगुए की बातें, फिर बाइबल से मैच करता था, सुनता रहता था। वो कभी उठता था, पेशाब करता था, मुझे देखता था तो वो मुझे कहता, तू एक दिन बड़ा बंदा बनेगा पक्का, जो तू कर रहा है। कितनों को बात समझ आ रही? इधर लोग वचन सुनिया ना, वचन सुना, सुसु पहले तैयार, भुख पहले तैयार, बीज बोन चल पहले टंगा तैयार होनी है। कितनों को बात समझ आ रही? वही तो फंसे रहेंगे शरीर में ऐसे लोग बेचारे। ये सारी चीजें मैं इसलिए क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये एक चीज तुम्हें समझ आ जाए। सबसे ज्यादा तुम्हारा मन खुलना, इस समय तुम्हारा आत्मा के द्वारा नया जन्म है, ये सब बातें, इस पर हम थर्सडे और बड़ी बातें करेंगे, क्योंकि मैंने जो तुम्हें समझाया इस पर, इस थर्सडे वचन कम पढ़ाऊंगा और तुम्हें इसकी एक्सप्लेनेशन ज्यादा समझाऊंगा। कुछ वचन पढ़ाऊंगा लेकिन इस थर्सडे इसका और जबरदस्त टॉपिक समझाऊंगा। जीवित वचन, आत्मा के द्वारा जन्म, नया जन्म। अरे नए जन्म वाले को थोड़ी कोई मटेरियल चाहिए, उसका तो विश्वास, उसके शब्द काम करते खुदा के सामने। कितनों को बात समझ आ रही? तो मेरा विश्वास है ये दुनिया की सबसे पावरफुल कलीसिया होगी तुम लोग, एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया जिसको दुनिया देखेगी और कहेगी वाह, ये है पावरफुल लोग। और ये है वो सच्चा ज्ञान जिसके लिए कहा परमेश्वर ने, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान बिना क्या हो रही है। उसने ये नहीं कहा मिट्टी, तेल, पानी, कपड़े के बिना नाश हो रही है, उसने कहा मेरे ज्ञान बिना मेरी प्रजा नाश हो रही है। यीशु मसीह ने कहा सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। तो ये सत्य तुम समझ रहे हो जो तुम्हें आजाद करेगा, इसको पकड़ कर रखना। जब ये वचन अच्छे से जो मैंने समझाए हैं ये आपके अंदर बैठने चाहिए। जब ये काम करने लगेंगे तुम बढ़ने लगोगे, तुम्हारा विश्वास काम करने लगेगा। जो नया जन्म पाया हुआ बंदा है उसके ऊपर थोड़ी बीमारियों के अटैक आएंगे, वो थोड़ी बड़ा बीमार रहेगा। कितनों के बात समझ आ रही? डाउट, शक, चिंता, अपने परिवार की, घर की, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, डाउट चलता रहेगा। कोई डाउट मत करो, वो है खुदा। अगर उसके हाथ में अपना केस दिया है तो फिर फेथ में अंगीकार करते रहो, मेरा केस उसके हाथ में, मेरे भाई का, मेरी बहन का, मेरी मम्मी का, मेरे पापा का, कोई भी केस हो। केस का मतलब बीमारी हो, नशे का मैटर हो, क्लेश का मैटर हो, तो फिर उसको केस दिया है तो फिर चिंता छोड़ दो उसी पर और प्रैक्टिकल करते जाओ। हो चुका है, धन्यवाद, वो सामर्थ्य है, वो महान है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। जब वो मरे हुओं को जिंदा कर सकता है तो ये मेरा काम क्या है? कुछ भी नहीं। तुम्हें ऐसे प्रैक्टिकल करना है। कितनों को बात समझ आ रही? क्या रेडी हो? तुम प्रैक्टिकल करो और मैं आपके पीछे प्रेयर कर रहा हूं। कुछ ऐसी प्रेयर्स मुझे परमेश्वर ने कहा तुम्हारे लिए करने के लिए, उसका रिजल्ट अब ज्यादा आ रहा है। मैं उसमें कंटिन्यू हूं, हमारी टीम कंटिन्यू है। तुम प्रैक्टिकल करना स्ट्रॉन्ग कर दो। जो मटेरियल से करते थे अब अपने फेथ से प्रैक्टिकल करना शुरू कर दो। कितनों को बात समझ आ रही है? स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग ये करना शुरू कर दो। और साथ में जैसे 20 का नियम है। कितनों को बात समझ आ रही है? आज मैं 20 के ऊपर एक बाइबल खोलता हूं आपके लिए। एक ही वचन पढ़ाना है मैं तुझे, क्योंकि ये बड़ा विषय है 20 का। अगर तुम्हें ये भी समझ ना आया तो फिर भी तुम्हारा लॉस होता रहेगा, क्योंकि तुम्हें हर वचन की पावर समझ आनी चाहिए। यहां पर 2 कुरिन्थियों में हम जाएंगे और 2 कुरिन्थियों चैप्टर 9 में अगर तुम यहां पर 6 पढ़ोगे तो, परंतु ये बात है जो थोड़ा बोता है, 20 बोने की बात मतलब आपके पैसों को बोना। जो थोड़ा बोता है थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, कुड़कुड़ के और ना दुआ से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले को प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुताई से दे सकता है, जिससे हर बात में
हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास सब कुछ हो, जैसा लिखा है। लेकिन यहां पर 10 वचन बड़ा पावरफुल है, ये तुम्हें समझना होगा। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देगा, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा। ये बड़ा विषय, ये वचन परमेश्वर ने कहा, लिखा वह तुम्हें बीज देगा और जब तुम बोगे तो उस बीज को फलवंत करेगा। अब बोने के लिए तुम्हें पैसा बीज कौन देगा? परमेश्वर। अब तुम्हारा विश्वास ही नहीं है बोने में, तो वो देगा कैसे तुम्हें? बोलो। जब तुमने विश्वास ही ये किया कि मैंने 10 रुपए बोने या 5 रुपए ही बोने बस, तो फिर तुम्हारा विश्वास ही ये है, तो तुम्हारा जिंदगी भर तुम 10-5 पर ही रह जाओगे। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि यहां नियम है, नियम काम करता है। अगर तुम्हारा विश्वास है कि मैंने 10 ही बोने, मैंने 5 ही बोने, तो तुम्हारा विश्वास ही है। तुम्हें विश्वास करना चाहिए मैं हजारों बो रहा हूं, मैं लाखों बो रहा हूं। जब तुम्हें बोने वाला परमेश्वर बनाए ना, कई बार परमेश्वर बना देता बोने वाला, कई लोगों को बाहर ले जाता है, और बाहर जब चले जाते हैं ना, तो वो मान लो 2 लाख कमाया, 3 लाख कमाया, उनके दिमाग में अतल है मैं सारी दिहाड़ी हड्डियां तोड़ता यहाँ काम करता हूं, 20,000 भेजू हर महीने। अच्छा 4 लाख कमाया तो वो सोचता 40,000 भेजू, ये खर्चे वो खर्चे ये, तो वो कभी कभी 2-3 महीनों में मन में आया थोड़ा सा बो दिया, जैसे यहाँ लिखा। कितने को बात समझ आई? अगर किसी का यहाँ कारोबार बढ़ गया ज्यादा, 2 ट्रक बन गए या बिजनेस बढ़ गया, शॉप्स बढ़ गई, कई तरह के काम बढ़ गए, महीने का 3 लाख आने लगा, 4 लाख आने, अच्छा मैं 40,000 बो, अगर मैं इकट्ठा करूंगा तो मैं तो प्लाट ले लूंगा एक। तो अब ये गड़बड़े, तुम बनना ही नहीं चाहते बोने। दाऊद को पूछो, सुलेमान को पूछो, जो भेड़ बकरियां चराने वाले थे। मैंने बाइबल में पढ़ा 37,500 क्विंटल सोना। कितना? 37,000 मतलब 37,500 क्विंटल सोना रखा था उसने भवन में लगाने के लिए। अरे इतना सोना रखने के लिए 3-4 एकड़ जमीन चाहिए, सोचकर देखो। किसने भेड़ बकरियां चराने वालों को ऐसा क्यों बना दिया? और उसने फिर रखा उसके भवन के। आज हर वचन तुम्हें बरकत देगा, हर वचन तुम्हें छोड़ाएगा। तुम्हें शरीर मारना होगा और आत्मा की बातों को पकड़ना होगा। ये आत्मा की बातें पकड़ कर रखो ही नहीं, सुसमाचार के लिए रेडी हो जाओ। और याद रखो, अब वचन पूरा हो गया, लेकिन 1-2 अनाउंसमेंट है। एक अनाउंसमेंट है, हमारा यहाँ एक सेलिब्रेशन प्रोग्राम है, हमारे 8 साल की एनिवर्सरी। हालेलुया। हमें 8 साल हो गए हैं प्रभु के राज्य की सेवा करता, और प्रभु ने इतना बढ़ाया, इतनी रूहें बचाई पूरी दुनिया में। उसका हम सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं। 10 जुलाई को जबरदस्त सेलिब्रेशन होगा, जबरदस्त हीलिंग होगी। ये वीरवार का दिन है, शाम को 4 बजे शुरू हो जाएगा। मिस नहीं करना, दूसरे स्टेटों में भी पहुंचना है। इसके लिए पैम्फलेट है, हिंदी पंजाबी में लेकर जाना, लोगों को लेकर आना है। उस दिन ओवरफ्लो होना है पक्का, इतना कुछ बड़ा होना है। लेकिन हमारे पास कुछ वैकेंसी है, वैकेंसी मतलब जॉब है आपके लिए, कुछ लोगों के लिए। 4 हमें चाहिए सिक्योरिटी गार्ड, शादीशुदा लोग हो, हम सैलरी देंगे उनको। आप अपना 10-12 क्लासा पढ़े हो, कुछ नीड हो तो आप आओ, हमारी टीम को मिलो। ये वैकेंसी है। इसके साथ कम से कम हमें 8 बच्चे चाहिए। अभी नीड है हमें मीडिया के लिए। मीडिया के लिए 10 क्लास से पढ़े हो, 12 पढ़े हो, घर में समझ नहीं आ रही, बिजनेस करे, जॉब करे, क्या करे, कोई पैसा नहीं है या ऐसा है, कोई स्किल्स आपके पास नहीं है, आप समझ नहीं आ रही आपने क्या करना चाहते हो, हम आपको काम सिखाएंगे मीडिया का, और आपकी एक अच्छी सैलरी भी लगेगी। कितनों को बात समझ आ रही? अब आ सकते हो, 8 की है। और हमें एक मीडिया के लिए एक होनहार बच्चा भी चाहिए, पढ़ा लिखा हो, अगर बीए की है, कोई समझ नहीं आ रही क्या करना है, लड़का चाहिए, लड़का बुद्धिमान समझदार मीडिया में, उसकी भी एक वैकेंसी है। हमारी टीम को आकर मिलो। अगर हमारी टीम ने आपका डेटा चीजें मेरे तक नहीं पहुंचाई
तो किसी भी तरह से मेरे तक पहुंचानी है आपने। कई बार कुछ चीजें ये छोड़ देते हैं। कितनों को बात समझ आ रही है? ताकि ये हम अब परमेश्वर का काम क्या करना चाहते हैं, सीरियस होकर बड़ा। हालेलुया। लेकिन अब आपने क्या करना है, आने वाले वीरवार थर्सडे प्रभु भोज है, व्हाइट कपड़े डालकर आना है। ये मीटिंग मैं क्यों नहीं गया, जो मेरा प्रोग्राम था, मुझे प्रभु ने एक दर्शन दिखाया, ये मीटिंग बढ़िया जबरदस्त होगी, ये थर्सडे और ये संडे। यहां गवाहियां बढ़ रही है, सामर्थ बढ़ रही है, ग्रेस बढ़ रही है। अरे वो काम खुदा कर रहा है जो हमने सोचे नहीं। अब ये और बड़े होने वाले। जब मैं ऐसा बोल रहा हूं होने वाले, तो ये होने वाले। कितनों को बात समझ आ रही है? तो इस बात पर आपने ध्यान रखना। अब बीज का वचन जो मैंने आज दिया है, इसे छोड़ना नहीं है। तो पकड़ो अपने हाथों में अपने बीज। ऑनलाइन जितने भी लोग हैं वो भी रेडी हो जाओ। और जितने ब्रांचेस में, और खास करके हमारी जो सिरसा ब्रांच बन रही है, वहां हो सकते गरीब लोग हो, लेकिन डॉक्टरों को इतने पूजे, हॉस्पिटलों में इतने पूजे पैसे बाबाओं को इतने दिए, तो उस ब्रांच बन रही है, वहां 10-20 हजार एक एक परिवार निकालो। क्योंकि हमने पहले 2 ब्रांचेस बनाई थी, लाखों रुपए खर्चा किया था। वहां पर भी लोगों के पास पैसे थे, लेकिन उन्होंने अपना दिल नहीं इतना खोला परमेश्वर के लिए। खोलना है, क्योंकि कुछ साथ नहीं जाना। वो दिन याद करो जब करोड़ों रुपए, लाखों रुपए बाबाओं को पूज रहे थे और मर रहे थे। इतनी जल्दी क्यों भूल जाते हो कि आपका इतना लॉस हो रहा था? तो परमेश्वर ने आपको बचाया। तो कम से कम जो आपका बनता है बीज, आपके 10 एकड़ जमीन है, आपकी 20 एकड़ जमीन है, उसका दशमांश बनता, वफादारी से बो। परमेश्वर को खुश करो, नियम को रोक कर शैतान को खुश मत करो। क्योंकि जब तुम नियम को नहीं मानोगे सुनकर, तो दुष्ट खुश होगा, तो वो चाहेगा कि मैं आपकी जिंदगी में काम करूं। लेकिन जब वो करता है तो फिर गड़बड़ कर देता है। तो इसीलिए आओ, ये हमारी सोसाइटी के अकाउंट्स नंबर है, सच दा रिश्ता। ये कोटक महिंद्रा बैंक है, ये HDFC बैंक है, दोनों को स्क्रीनशॉट ले लो। साथ में दोनों बैंक के QR कोड है, इनको भी स्क्रीनशॉट ले लो। और पूरे भारत से इन बैंकों में और QR कोड में आप अपने सीट को डाल सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन फॉरेन से नहीं। फॉरेन से आप लोग इस WhatsApp पर मैसेज छोड़ोगे तो मेरी निगरानी में आपको रिप्लाई मिलेगा। ये 2 नंबर फॉरेन के लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर है। फॉरेन के लोगों के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ, ये नंबर अब सीरियस है दोनों। लेकिन फॉरेन के लिए, जितने भी फॉरेन में लोग हैं, अब मैंने इन पर 2 बच्चे अपॉइंट किए स्पेशल। वो आपकी बात सुनेंगे। और मुझे एक दर्शन भी आया है फॉरेन के लोगों के लिए, वो बताएंगी वो टीम जो आप कॉल करोगे, आपको वो दर्शन क्या है। लेकिन याद रखो, बाकी सारे नंबर भारतीय लोगों के लिए हैं। लेकिन अभी आप लोगों ने कब लग जाएगा हमारा सिस्टम? इस हफ्ते में लग जाएगा, आने वाले संडे तक हो जाएगा चालू, है ना? है मंगलवार से बोले, मंगलवार से हम आपके कार्ड बना रहे हैं। कार्ड मैं बताता हूं क्या हो रहा है। ये डिजिटल कार्ड है, 100 रुपए खर्चा आएगा आपका। ये ऐसा नहीं बिजनेस है, 10 लाख का सिस्टम लग रहा है। वहां पर एंट्री पर बस आपने कार्ड पकड़ना है, ऐसे ऐसे निकल जाना, आपकी अटेंडेंस लग जाएगी, किसी को मिलना नहीं है। ये सिस्टम है डिजिटल, समझ दो, ये सॉफ्टवेयर डिजिटल सिस्टम है आधुनिक युग का। उससे क्या होगा, सॉफ्टवेयर हमें शाम को बता देगा कौन लोग नहीं आए, अगली बार थर्सडे जो लोग हैं कौन नहीं आए। हम सही समय आपके साथ बात करके आपकी रूह बचा सकते हैं। होता क्या है, कार्ड ना होने से हमें पता नहीं चलता, इतनी दुनिया आती है। तब तक इनको जब पता चलता है 6 महीने हो गए, तब तक शैतान उनके दिमाग को खराब कर देता है, वो फिर आगे पीछे हो जाते हैं। सही समय आप पर वर्क होता रहेगा। इसीलिए आपका ये ऐसा ना सोचो मैं तो 4 साल से आ रहा हूं, 5 साल से आ रहा हूं, मुझे तो जरूरत नहीं, मैं तो पक्का हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं। हर एक ने, ये मंगलवार से स्टार्ट है, अपना आधार कार्ड और एक फोटो कॉपी, एक फोटो, छोटी फोटो लेकर आना अपने, और अपने सारे मेंबरों के कार्ड बनाने हैं। और इसे सब लोगों ने जब आना, अगर आपके बच्चे भी नहीं आए तो आपको कॉल आएगी क्यों नहीं आए, आप पर वर्क हो जाएगा, आपका बड़ा भला होगा और आप बहुत आगे जाओगे। हालेलुया। ये मंगलवार से स्टार्ट है सिस्टम। आने वाले दिनों में बहुत कुछ परमेश्वर करने जा रहा है, क्योंकि हमें बहुत स्ट्रॉन्ग परमेश्वर का काम करना है। कितनों को बात समझ आ रही? तो अब जितनी बातें मैंने समझाई, जब आप बीज डालोगे तो अपने बीज को आपने एक ही फोल्ड करना है, तोड़ना मरोड़ना नहीं अपने नोट को। कई लोग ऐसे किचड़ बिचड़ करके फिर बीज को डालते हैं। बिल्कुल दो
एक ही फोल्ड करना है ऐसे करके अच्छे से। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन अभी और भी बड़ी अनाउंसमेंट है जो आपको समझनी है। ये तो मैंने वैकेंसी की बात की, यहाँ जो परमेश्वर का काम है उसको वैकेंसी करके बात की, ताकि आपके दिमाग में कई लोगों के होता है सेवा ही है सिर्फ, पता नहीं कुछ देंगे या नहीं देंगे, तो इसलिए लोग इंटरेस्ट नहीं लेते। बेरोजगार जिनके पास कोई काम नहीं है, कितने भी हैं। अच्छा, एक और अनाउंसमेंट जबरदस्त, मुझे एक दर्शन मिला था। जितने भी लोग फॉरेन जाना चाहते हैं, चाहे वो स्टडी वीजा से, टूरिस्ट वीजा से या वर्क परमिट वीजा से, आप अपना पासपोर्ट, अपना आधार कार्ड हमारी टीम को देना है, एक चिट्ठा बनना है और उस पर लिखना आप कहाँ जाना चाहते हो। मैंने प्रेयर करनी, मुझे परमेश्वर ने ऐसा कहा है। जितने भी लोग हैं, कितनों को बात समझ आ रही? सारे लोग, जो भी लोग जाना चाहते हैं, तो वो सब लोग आप जमा करा देना, अपना नाम सही से, एड्रेस सही से, अपना वो क्या कहते हैं सेल नंबर, मोबाइल नंबर। जब आपको कॉल आएगी आपको बताया जाएगा परमेश्वर की क्या इच्छा है, ऐसा करो ऐसा करो, तो वो सब चीजों में, ठीक है। तो ये भी अगले हफ्ते में आप जब बीच में टाइम निकाल सकते हो तो आ सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई समझ नहीं आ रहा, आपका कोई काम रुका, तो आप अलग समय भी आकर बात कर सकते हो टीम से। बीच में मुझे मौका लगता है मैं भी मिल लेता हूं। कितनों को बात समझ आ रही? आओ हम अपने सीट बोए। ये हमारे अकाउंट्स नंबर, QR कोड आने वाले दिनों में बदल जाएंगे। पहले से तुम्हें मैं तुम्हारे दिमाग में ये बात डाल रहा हूं। चलो रेडी हो जाओ। प्रार्थना करता हूं मैं खुदा का अभिषिक्त दास होने के नाते। परमेश्वर पिता, जितने तेरे ये पवित्र लोग हैं और खुदाबंद आज ये वफादारी से वचन को सुना और जो बुने जा रहे हैं, इनके बीजों को आप छू चुके। जैसे इन्होंने वचन सुना है वैसा ये पूरा कर चुके, मन बना चुके। इस बीज में बड़ा फल आ चुका है। इनके घरों पर, कारोबार पर बड़ी बरकत ठहर चुकी है। ईश्वर, ऐसा हो चुका है। खुदा, मैं भी लाखों गुना बो चुका हूं, ये विश्वास करता हूं यीशु नाम से, आमीन। तो अगले 5 मिनट ये वर्शिप होगी और 5 मिनट के बीच ही मैं आपके लिए प्रोफेटिक पावरफुल प्रे शुरू कर दूंगा, जिसके पॉजिटिव वर्ड आपको आज छुएंगे और आपकी जिंदगी में आज हीलिंग बड़ी होनी है। सुनो कलीसिया, आज हीलिंग होनी है, हीलिंग बहुत ज्यादा। तुम्हारे पास 5 मिनट है अपना 20 बोने में, और आराम से अपनी जगह पर बैठ जाओ ताकि परमेश्वर आपको छुए। और जो नए लोग आए, आपकी चंगाई आज होने वाली है। हालेलुया, आपके काम आज होने वाले हैं। जल्दी 5 मिनट में आ जाओ। मैं एक 5 मिनट के बाद आपको एक बात बतानी है, फिर मैंने आपके लिए आज मास प्रेयर जिसको बोलते हैं वो स्टार्ट करनी है। गाओ। मेरे नाल मेरा यीशु, मेरे